दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरके ऑफिशियल पर। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी सीरीज के अंतर्गत क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसी सीरीज में आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। दूसरी बात कि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के मध्य। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन लिए हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है, आपका गलत बताना है। निम्न में से कौन सा कथन आपका गलत है, ये बताना है आप। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये आपका सही है, स्टेटमेंट है आपका। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए आपका। किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो और सुप्रीम कोर्ट में किसी को जज बनना है तो सबसे पहले हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य करा हुआ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है आपका कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए। तो ऑप्शन ये तीनों फर्स्ट तीनों आपका जो ऑप्शन है आपका वो सही स्टेटमेंट है। आपसे पूछा है कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कम से कम 5 वर्ष, ए सॉरी 55 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। तो ये आपका गलत है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए संविधान में कहीं भी 55 या 50 या 60 किसी तरह की उम्र की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट आपका 4 क्या आपका गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी आपका, तो फातिमा बीवी थी आपका। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है आपका। और फातिमा बीवी कहाँ की थी, तो ये केरला की थी। हाल ही में कुछ महीने पहले इनका क्या हो गया, आपका देहांत हो गया। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, कौन सा अनुच्छेद में आपका ऐसा वर्णित है। तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये आपका चर्चा किया गया अनुच्छेद नंबर 129 में। कितना में किया गया आपका, 129 में। तो इसको याद रखिए। अनुच्छेद 124 में क्या है, तो इसमें आप सुप्रीम कोर्ट के स्थापना एवं गठन, इसकी चर्चा की गई है आपका आर्टिकल 124 में, अनुच्छेद 124 में। और अनुच्छेद 143 में क्या 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 कहा गया आपका, तो राष्ट्रपति जो है आपका सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है किसी विषय पर, जब राष्ट्रपति चाहे। तो ये आपका अनुच्छेद 143 में ऐसा कहा गया कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय पर क्या कर सकता है, आपका परामर्श ले सकता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है आपका, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा किया आपका कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद का, तो कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की हम लोग चर्चा एक बार कर लेते हैं। वो याद रखना चाहिए, हम रिवाइज करवा देते हैं आपको। जैसे आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 14, इसी तरह अनुच्छेद 15, 16, 17, 18। देखिए अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया आपका कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा आपका, राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में है। 2 में क्या है आपका कि संसद राज्य के सीमा नाम बदल सकती है। अनुच्छेद 3 के तहत क्या है आपका कि संसद किसी बाह्य क्षेत्र को देश में शामिल कर सकती है। अनुच्छेद 14 में क्या है आपका, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ये आपको याद रखिए। अनुच्छेद 15 में क्या है आपका, धर्म
जाति, लिंग, स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये अनुच्छेद 15 में है, इसको भी याद रखिए। 16 में क्या है आपका, लोक नियोजन में समानता। जो नौकरियां निकलती है उसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा। हालांकि इसका अपवाद भी है, उसकी भी चर्चा नहीं करेंगे, हम बस रिवाइज करवा रहे हैं आपको, तो इसको याद रखिए। अनुच्छेद 17 में क्या है आपका, छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है आपका, उपाधियों का अंत है आपका। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद है, इसको याद रखिए। ठीक है, इस तरह से रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं आपका, कि इस क्वेश्चन में क्या आपका, कि सुप्रीम कोर्ट के किस वर्डिक्ट में जो है सबसे बड़ी बेंच की गठन किया गया था। मतलब अब तक की सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे बड़ी बेंच, ठीक है, किस केस में आपका बनाया गया था, ये पूछ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बेंच, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद आपका केशवानंद भारतीयवाद जो आया था, कब इसका निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, 1973 में आया था। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है। ऐसा निर्णय दिया था आपका केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसमें 13 जजों की बेंच बनाई गई थी। कितना जजों की, 13 जजों की बेंच बनाई गई थी। इसको याद रखिए आपका, सब जो कि आज तक की सबसे बड़ी बेंच का गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कितना अनुच्छेद में, 124 में है। 129 अनुच्छेद भी इसको याद रखिए, और 143, 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन स्थापना। अनुच्छेद 129 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 143 में क्या है आपका, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति के बारे में कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट याद रखिए। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में आपका निर्वाचन का तरीका, पुनर्निर्वाचन वगैरह। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता। अनुच्छेद 61 में आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 63 में क्या है आपका, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। संसद के यहाँ पे आइए बात, तो संसद के बारे में क्या याद रखिए, कि संसद में आपका किससे किससे मिलकर बना होता है संसद, लोकसभा प्लस राज्यसभा, और साथ में आपका राष्ट्रपति। ये तीन से मिलकर संसद बनता है। संसद की चर्चा कितना अनुच्छेद में है, संसद में 79 में। और लोकसभा की चर्चा कितना अनुच्छेद में, 81 में। राज्यसभा की आपका 80 में। तो इसको याद रखिए। दूसरी बात की, लोकसभा और राज्यसभा में कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, कि लोकसभा को क्या कहा जाता है आपका, निम्न सदन। लोकसभा को क्या कहा जाता है आपका, निम्न सदन। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन। निम्न सभा लोकसभा को और क्या कहते हैं, जनता की सदन, या जनता की आवाज भी कहा जाता है। उच्च सदन को क्या कहा जाता है आपका, बुद्धिजीवियों का सदन। ठीक है, तो ये याद रखिए। और लोकसभा के जो सदस्य चुन के आते हैं, जो आपका डायरेक्टली जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं, ये भी याद रखिए। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव क्या होता है आपका, अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है। तो इतना चीज आपका इसमें याद रखना है। ठीक है, एक चीज और, कि क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है कभी कभी, कि इनमें से कौन सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। जैसे आपको ऑप्शन दे देगा, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति दे देगा आपका, ये संसद दे देगा आपका, एक आपका संविधान दे देगा। इससे सबसे ऊपर क्या है आपका, सर्वोच्च कौन है, संविधान है। ठीक है, क्या है आपका, संविधान है। तो संविधान, क्योंकि संविधान है तो संविधान से ही आपका संसद बना है। संविधान है तभी आपका राष्ट्रपति बन रहा है, आपका सुप्रीम कोर्ट भी है। सबसे इसमें सर्वोच्च इन चारों में क्या होगा आपका, तो संविधान हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पिछला क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
कि भारत के राज्यों में हाई कोर्ट, ठीक है, भारत के राज्यों में हाई कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए हाई कोर्ट में का जो गठन किया गया है आपका, हाई कोर्ट का गठन का अनुच्छेद 214 में आपका किया गया। ये तीन अनुच्छेद को हमने चर्चा आपका पिछले कई क्वेश्चन में कर दिया कि अनुच्छेद 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का गठन, 29 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, 143 में आपका राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से आपका परामर्श ले सकता है। और अनुच्छेद 214 में क्या है आपका, तो हाई कोर्ट के गठन की चर्चा की गई है, ठीक है। और भारत में सबसे पहली बार जो हाई कोर्ट का गठन किया गया था, कब किया गया था आपका, किस हाई कोर्ट का किया गया था? तो मुंबई, कोलकाता, मद्रास, इन तीनों हाई कोर्ट का गठन कब किया गया था? 1862 में। इसी तरीके से पटना हाई कोर्ट भी याद रखिए, पटना हाई कोर्ट का कब किया गया था? 1916 में, ठीक है। इसके अलावा आपका कर्नाटक याद रखिए कि 1884 में। गुजरात का हो गया आपका 1960 में, ठीक है। हरियाणा, पंजाब का 1966 में हाई कोर्ट का गठन किया गया था। इसके अलावा राजस्थान भी आता है कभी कभी 1949 में। ये सब चीजें याद रखिए जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है फैक्ट के रूप में। चलिए ये क्वेश्चन आपका आ ही गया कि निम्न में से मिलान करना, वही आपका हाई कोर्ट वाला ही क्वेश्चन है आपका, किस हाई कोर्ट का किस उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? गुजरात का 1960 में सही है, राजस्थान का 1949 में ये भी सही है, कर्नाटक का 1884 में ये भी सही है, पंजाब का 1966 में, यानी चारों को चारों सही मिलाया हुआ है। तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही याद रखिए। जो सबसे जो लेटेस्ट जो आपका हम्म, जो आपका हाई कोर्ट बना है उसका आप नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सबसे नवीनतम हाई कोर्ट हमारे देश में भी कौन है? जैसे आपका तेलंगाना वाला है, ये आपका जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में से किसी राज्य का जो हाई कोर्ट है वो सबसे नवीनतम है, या कोई और है? आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हमारे देश में जिला जज की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, जिला जज की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला जज की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। याद रखिए कि जिला जज की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है राज्यों में? आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। तो इसको आप याद रखिए। इसके अलावा राज्यपाल जो है आपका अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद कितना के तहत? 213 के तहत। उसी तरह से राष्ट्रपति राष्ट्रपति भी आपका अध्यादेश जारी कर सकते हैं कितना के तहत? आर्टिकल 123 के तहत। तो ये सारी चीजें भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका कि सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, कब देगा? सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देगा कब? वो तभी दे सकता है जब देश की एकता और अखंडता के ऊपर खतरा पैदा हो, तभी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को क्या कर सकता है? परामर्श दे सकता है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श किसी और विषय पर नहीं दे सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। पॉलिटिक्स सीरीज के अंतर्गत हमने आपका ये आपका पार्ट 6 था, और हमने हर दिन लगभग 5 से 10 क्वेश्चन कराने की कोशिश किया है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। एक चीज आप और नोट किए होंगे कि हम हर क्वेश्चन के अनुसार एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, ठीक है, जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा। पीछे वाला क्या होता है? आपका रिवीजन होता जाएगा, इससे आप भूलेंगे नहीं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हर क्वेश्चन, ठीक है, हर अनुच्छेद, हर अनुसूची, सबको हम आपको एकदम आपके होठों पर कंठस्थ करा देंगे, ठीक है। बस आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कीजिए, और पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।